एस्थेटिक बॉडी बनाना ऑलमोस्ट हर लड़के का ड्रीम होता है, लेकिन क्या हर कोई बना पाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ बाइसेप्स और एब्स के पीछे भागते रहते हैं और प्रोपोर्शंस, पोस्चर, शोल्डर्स, बैक सब इग्नोर हो जाता है। एस्थेटिक बॉडी साइज से नहीं बनती, ये स्मार्ट ट्रेनिंग प्लस सिंपल डाइट प्लस राइट मसल टारगेटिंग से बनती है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें जिम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एस्थेटिक बॉडी असल में होती क्या है, कैसे बनती है, घर पर कौन से वर्कआउट्स करने हैं, क्या खाना है, और हाँ, वीडियो के एंड में तुम्हें एक डिटेल्ड फ्री PDF गाइड भी मिलेगा जिसमें पूरा वर्कआउट और डाइट लिखा हुआ होगा। चलो ब्रो, शुरू करते हैं। भाई, एस्थेटिक बॉडी का मतलब होता है क्लीन, बैलेंस्ड और शार्प लुकिंग फिजिक जिसमें सारे मसल्स एक दूसरे से मैच करते हैं। ये कोई बॉडी बिल्डर वाला हैवी लुक नहीं होता, ये सिंपल, अट्रैक्टिव और नेचुरली फिट दिखने वाला फिजिक होता है जिसमें वाइड शोल्डर्स, ऊपर से बॉडी थोड़ी ब्रॉड दिखती है, नैरो वेस्ट, बीच से पतली वी शेप दिखती है, अपर चेस्ट लाइंस, टी शर्ट में हल्का सा क्लीन शेप दिखता है, डिफाइंड बैक प्लस शोल्डर्स, पीछे से बॉडी शार्प दिखती है, बैलेंस्ड आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स सब इक्वल लगते हैं, स्ट्रेट पोस्चर, सीधे खड़े होने से ही बॉडी फिट दिखता है। इन शॉर्ट में ये वही फिजिक है जिसे देखकर लोग बोलते हैं ब्रो फिट लग रहा है, वो भी बिना जिम गए। एस्थेटिक बॉडी बनाने का फॉर्मूला एक्चुअली बहुत इजी है। तुम्हें बस बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को इंप्रूव करना होता है और पूरा लुक अपने आप एस्थेटिक दिखने लगता है। एक, शोल्डर्स और अपर चेस्ट इंप्रूव करो। एस्थेटिक बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शोल्डर्स होते हैं। शोल्डर्स वाइड दिखते हैं तो पूरा फ्रेम इंस्टेंटली बेटर लगता है। अपर चेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाए तो टी शर्ट में नेचुरल शेप दिखती है। 2, बैक स्ट्रॉन्ग बनाओ। बैक वही मसल ग्रुप है जो तुम्हें असली वी शेप देता है। अगर बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बॉडी फ्लैट दिखती है। सिंपल पुलिंग एक्सरसाइजेस से शेप बनना शुरू हो जाता है। 3, वेस्ट स्लिम रखो। एस्थेटिक बॉडी का 50% लुक वेस्ट तय करती है। स्लिम वेस्ट क्रंचेस से नहीं, स्टेप्स, क्लीन डाइट और बेसिक कोर वर्कआउट से बनती है। 4, आर्म्स बैलेंस्ड रखो। सिर्फ बाइसेप्स बनाने से एस्थेटिक लुक नहीं आता। आर्म्स तभी अच्छे दिखते हैं जब बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स तीनों हल्के फुल्के टोन्ड हो। 5, नेक और ट्रैप्स ट्रेन करो। ये हिस्सा छोटा लगता है लेकिन अपर बॉडी का पूरा मैस्कुलिन लुक यही बनाता है। थोड़ा नेक वर्क और लाइट ट्रैप एक्सरसाइजेस शोल्डर्स को और ब्रॉड दिखाती हैं। बस ब्रो, ये 5 चीजों पर काम कर लेना तो तुम्हारा फिजिक ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डायरेक्शन में डेवलप होता रहेगा, बिना जिम, बिना कॉम्प्लिकेटेड रूटीन। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस दूंगा जो तुम घर पर कर सकते हो बिना जिम के। एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए तुम्हें हेवी जिम मशीन्स की जरूरत नहीं, बस राइट मसल्स को सही एक्सरसाइजेस से ट्रेन करना होता है। इस वर्कआउट प्लान में हम हर इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप को कवर करेंगे, जैसे चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स और कोर। सारी एक्सरसाइजेस बिगिनर फ्रेंडली होंगी और घर पर आसानी से हो जाएंगी। वर्कआउट शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इससे तुम्हारी मसल्स वार्म होती हैं, जॉइंट्स लूज होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है और इंजरी का रिस्क काफी कम हो जाता है। बिगिनर के लिए 2 से 3 मिनट का वार्म अप बिल्कुल परफेक्ट है। आर्म सर्कल्स 20 से 20 सेकंड, शोल्डर्स और अपर बॉडी खुलती है, पुशअप मूवमेंट्स स्मूथ लगते हैं। 2, जंपिंग जैक्स 20 से 30 सेकंड, पूरी बॉडी वार्म होती है, हार्ट रेट बढ़ता है। 3, हाई नीज 20 सेकंड, लेग्स एक्टिवेट होती है, लोअर बॉडी रेडी होती है। 4, शोल्डर रोटेशंस 10 से 15 दोनों साइड, जॉइंट्स लूज होते हैं, शोल्डर स्ट्रेन का रिस्क कम हो जाता है। 5, लाइट स्ट्रेच 20 से 30 सेकंड, बॉडी फ्लेक्सिबल फील करती है, एक्सरसाइज फॉर्म बेहतर हो जाती है। बस इतना सा वार्म अप तुम्हारी बॉडी को वर्कआउट के लिए पूरी तरह रेडी कर देता है और तुम एक्सरसाइजेस इजीली परफॉर्म कर पाओगे। अब चलो शुरू करते हैं मसल वाइज एस्थेटिक वर्कआउट। 1, चेस्ट मसल्स। चेस्ट एस्थेटिक फिजिक का मेन विजिबल मसल होता है। ये 3 सिंपल एक्सरसाइजेस अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और इनर चेस्ट तीनों को कवर करती हैं। 1, डिक्लाइन पुशअप्स। डिक्लाइन पुशअप से अपर चेस्ट डेवलप होता है, टी शर्ट में क्लीन शेप आती है। इसके तुम्हें 2 से 3 सेट्स 10 से 12 रीप्स करने हैं। 2, रेगुलर पुशअप्स। रेगुलर पुशअप्स से प्योर चेस्ट एक्टिवेट होती है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। इसके तुम्हें 2 से 3 सेट 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। 3, डायमंड पुशअप्स। इससे इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स शार्प दिखते हैं। 2 से 3 सेट 8 से 10 रेप्स प्रॉपर फॉर्म में करो। 2, बैक मसल्स। बैक ही तुम्हारी बॉडी को वी शेप देता है। एस्थेटिक फिजिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। बैक को बिल्ड करने के लिए सिंपल 3 एक्सरसाइज करनी है। 1, बैक पैक रो। इस एक्सरसाइज को करने से बैक में थिकनेस आती है, अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग दिखती है। 3 सेट 10 से 12 रेप्स। 2, टॉवेल डोर फ्रेम रो। ये एक्सरसाइज बिगिनर फ्रेंडली पुलिंग मूवमेंट है। बस टॉवेल को टाइट पकड़कर अपने बॉडी को पीछे खींचो, इससे लैट्स एक्टिवेट होती हैं जो बैक को विड्थ देती है। रेगुलर करने से नेचुरल वी शेप डेवलप होती है। 2 से 3 सेट्स 8 से 12 रेप्स। 3, पुलअप्स। पुलअप्स बैक के लिए सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। बिगिनर हो तो जितने रेप्स हो सके उतने करो। अगर पुलअप बार नहीं है तो डोरवे फ्रेम पकड़कर लाइट पुलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे बेसिक स्ट्रेंथ बन जाती है। 2 सेट्स मैक्सिमम रेप्स। 3, शोल्डर्स मसल्स। शोल्डर्स अपर बॉडी को वाइड और क्लीन शेप देते हैं। शोल्डर्स के लिए सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस। 1, पाइक पुशअप्स। ये पुशअप शोल्डर प्रेस जैसा इफेक्ट देता है। फ्रंट शोल्डर्स जल्दी स्ट्रॉन्ग होते
होते हैं। 2 से 3 सेट्स 8 से 12 रेप्स। 2 लैटरल रेजेस बॉटल्स, साइड शोल्डर्स ट्रेन होते हैं, असली वाइड लुक यहीं से आता है। 2 से 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स। 3 रियर डेल्ट फ्लाई बॉटल्स, ये पीछे वाला शोल्डर एक्टिवेट करता है, शोल्डर्स को 3D और राउंड लुक देता है, पोस्चर भी नेचुरली बेटर लगता है। 2 से 3 सेट 12 से 15 रेप्स। 4 आर्म्स मसल्स, आर्म्स तब एस्थेटिक लगती हैं जब बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स तीनों बैलेंस हो। आर्म्स के लिए सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज। 1 बेंच डिप्स, ट्राइसेप्स शेप और डेफिनेशन इंप्रूव होती है। 2 से 3 सेट्स 10 से 15 रेप्स। 2 बैकपैक हैमर कर्ल्स, बाइसेप्स प्लस फोर आर्म्स दोनों डेवलप होते हैं, आर्म्स फुलर दिखती है। 2 से 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स। 3 डायमंड पुशअप्स, ट्राइसेप्स शार्प दिखती है, आर्म्स ओवरऑल क्लीन लगती है। 2 से 3 सेट 6 से 10 रेप्स। 5 लेग्स मसल्स, लेग्स को ट्रेन करना एस्थेटिक बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। लोअर बॉडी फिट होगी तभी पूरा फिजिक प्रोपोर्शन दिखेगा। लेग्स के लिए सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज। 1 बॉडी वेट स्क्वाट, पूरी लेग्स एक्टिवेट होती हैं, बेस स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। 2 से 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स। 2 रिवर्स लंजेस, लेग्स इंडिविजुअली ट्रेन होते हैं, बैलेंस इंप्रूव होता है, थाइस की शेप साफ डेवलप होती है। 2 से 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स पर लेग। 3 काफ रेजेस, लोअर लेग डेफिनेशन क्लियर दिखती है। 2 से 3 सेट 15 से 20 रेप्स। 6 कोर मसल्स, वेस्ट जितनी स्लिम होगी फिजिक उतना एस्थेटिक दिखेगा। ये एक्सरसाइजेस बेली टाइटन करती हैं और कोर स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कोर के लिए बेस्ट बिगिनर एक्सरसाइजेस हैं। 1 रिवर्स क्रंच, लोअर एब्स टाइटन होते हैं, वेस्ट क्लीन दिखती है, इसके तुम्हें 2 से 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स करने हैं। 2 प्लैंक, ये पूरा कोर एंगेज करता है, स्टेबिलिटी और पोस्चर बेहतर करता है। 2 से 3 सेट्स 20 से 40 सेकंड होल्ड। 3 माउंटेन क्लाइंबर्स, ये फास्ट मूवमेंट कैलोरी बर्न करता है, कोर कंटिन्यूअसली एंगेज्ड रहता है। 2 से 3 सेट्स 20 से 30 सेकंड। 4 बाइसिकल क्रंच, ये साइड एब्स को डायरेक्ट टारगेट करता है, वेस्ट का शेप साफ दिखता है। 2 से 3 सेट्स 10 से 15 रेप्स। 7 नेक प्लस ट्रैप्स मसल्स, नेक और ट्रैप्स छोटे मसल्स लगते हैं लेकिन ये अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलर लुक देते हैं, शोल्डर ब्रॉडर और जॉ लाइन शार्प दिखती है। नेक प्लस ट्रैप्स के लिए सिंपल बिगिनर एक्सरसाइज है। 1 नेक फ्लेक्शन, नेक का फ्रंट पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, फ्रेम क्लीन दिखता है, थोड़ी इंजरी रिस्क होती है इसलिए स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स करो। 2 से 3 सेट 10 से 12 रेप्स। 2 नेक एक्सटेंशन, नेक का बैक एरिया डेवलप होता है, पोस्चर बेटर लगता है, स्मूथ मोशन रखना है, झटके नहीं देने। 2 से 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स। 3 ट्रैप श्रग्स, बॉटल्स, बैकपैक, श्रग से ट्रैप्स डेवलप होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉडर दिखते हैं, वेट स्मूथ मोशन में उठाओ। 2 से 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स। ब्रो, नेक एक्सरसाइजेस नोटिसेबल डिफरेंस लाती हैं लेकिन ये एरिया सेंसिटिव होता है इसलिए नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमेशा स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट में करो। झटके और हैवी प्रेशर से इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। ये वर्कआउट प्लान सिंपल है, फॉलो करने में इजी है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें तुम बॉडी के हर इंपॉर्टेंट एरिया को ट्रेन कर चुके हो, इसलिए बॉडी स्ट्रॉन्गर, टाइटर और विजुअली बेहतर दिखने लगती है। इस रूटीन का मेन रिजल्ट, मसल्स धीरे धीरे शेप में आते हैं, बॉडी का लुक क्लीन होता है, डेली स्ट्रेंथ और मूवमेंट इंप्रूव होती है, एस्थेटिक बॉडी स्लो बिल्ड होती है। लेकिन अगर तुम इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो 3 से 4 वीक्स में नोटिसेबल डिफरेंस क्लियरली दिखने लगेगा। एक बात याद रखना, एस्थेटिक बॉडी में 30% रोल वर्कआउट का होता है और बाकी के 70% तुम्हारी डाइट और रिकवरी डिसाइड करती है। मतलब तुम चाहे कितने भी पुशअप्स कर लो, अगर डाइट क्लीन नहीं है तो फिजिक एस्थेटिक नहीं बनेगा। एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए डाइट में कुछ सिंपल न्यूट्रिशन का होना जरूरी होता है, जैसे 1 प्रोटीन, प्रोटीन से मसल्स रिकवर होते हैं और बॉडी क्लीन शेप लेती है। अगर प्रोटीन कम होगा तो मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर मील में थोड़ा प्रोटीन ऐड करना बहुत जरूरी है, चाहे घर का सिंपल खाना ही क्यों ना हो। प्रोटीन के बेस्ट बजट फ्रेंडली सोर्सेज, एग्स, टोफू, मिल्क, कर्ड, दाल, रोस्टेड चना, सोयाबीन, पीनट बटर। प्रोटीन रेगुलर मिलेगा तो चेस्ट, शोल्डर्स, बैक और आर्म्स विजिबली शेप में आएंगे। अगर डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता तो तुम वे प्रोटीन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं कुछ अच्छे वे प्रोटीन ऑप्शंस व्यू प्रोडक्ट में दे दूंगा। 2 कार्ब्स, कार्ब्स वर्कआउट में पावर देते हैं बिना फैट गेन किए। कार्ब्स को लोग गलत समझ लेते हैं लेकिन क्लीन कार्ब्स बॉडी का मेन फ्यूल होते हैं। वर्कआउट में पुश करना, रेप्स बढ़ाना और एनर्जी स्टेबल रखना, ये सब कार्ब्स की वजह से पॉसिबल होता है। क्लीन कार्ब्स के बेस्ट सोर्सेज है राइस, रोटी, ओट्स, पोटैटोस, फ्रूट्स। ये कार्ब्स स्टेडी एनर्जी देते हैं और अननेसेसरी फैट गेन भी नहीं होने देते। 3 हेल्दी फैट्स, हार्मोन्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं और रिकवरी फास्ट करते हैं। हेल्दी फैट्स बॉडी के इंटरनल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, ये स्किन, स्ट्रेंथ, रिकवरी, हार्मोन्स सब इंप्रूव करते हैं। हेल्दी फैट्स के कुछ बेस्ट सोर्स हैं पीनट्स, आलमंड, एग यॉक, दही, ऑलिव ऑयल, सीड्स। इनको डेली थोड़ा इंक्लूड करने से बॉडी लीन, एनर्जेटिक और हेल्थी लगती है। ये डाइट प्लान सुपर इजी है, घर का नॉर्मल खाना, बिगिनर्स लिए परफेक्ट। कंसिस्टेंसी रखो, चेंजेस क्लियरली दिखने लगेंगे।
एस्थेटिक बॉडी बनाने में लाइफस्टाइल का रोल मैसिव होता है। रोज 7 से 8 आवर्स की स्लीप मसल्स प्रॉपरली रिकवर करते हैं। थोड़ी सनलाइट, एनर्जी और स्किन दोनों बेटर होती है। पोस्चर सीधा रखने की हैबिट तुम्हें इंस्टेंटली फिट दिखाती है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी, बॉडी लाइट और स्किन क्लीन रहती है। स्ट्रेस कम रखो वरना बॉडी ब्लोटेड लगती है। बेसिक ग्रूमिंग, क्लीन फेस, सिंपल स्किन केयर, नीट लुक, एस्थेटिक्स नेचुरली अपग्रेड हो जाती है। एस्थेटिक बॉडी बनाना टफ नहीं है, बस सही रूटीन, क्लीन डाइट और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो अगले 30 से 40 दिनों में तुम्हारी बॉडी क्लियरली एस्थेटिक दिखने लगेगी। इस पूरे वर्कआउट प्लस डाइट प्लान का डिटेल्ड PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड करके डेली फॉलो करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। यूट्यूब का एल्गोरिदम हमेशा अच्छे क्रिएटर्स को पुश नहीं करता, इसलिए तुम्हारा एक सब्सक्राइब क्रिएटर के लिए बहुत वैल्यू रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।